यदि अगर पकड़ना चाहे पुलिस पकड़ ले, उनको जेल में भर दे, मगर आप जान लीजिए जेल खाली नहीं रहेगी। इतना बड़ा आंदोलन होगा। ये छोटे मोटे नेता नहीं है बनारस वाले, ये सोशल एक्टिविस्ट इंटरनेशनल व्यक्ति हैं कि ब्राह्मणों में भी नीच जात होती है। अब ब्राह्मणों में जो नीच जाति है, ये कौन कौन सी जाति थी उन्होंने गिनवा दिया। नहीं, वो तो रामभद्राचार्य ने बता दिया। रामभद्राचार्य खुद ब्राह्मण है एक, तो वो तो बता ही सकता ना कौन नीच है। वही तो बात, वही बनारस वाले मिश्रा जी ने भी कहा हम इनको संत नहीं मानते, तो हम लोग भी इनको संत नहीं मानते। और ये अंधराचार इनको कहना कोई गलत नहीं है, वो तो ईश्वर का दिया हुआ दंड है इनके ऊपर। और हम समाजवादी चुप बैठेंगे? हम तो आंदोलन और ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़कों पे जो है रेला निकलेगा। देखिएगा धीरे धीरे ये बात हमारे नेताजी के भी संज्ञान में चली गई है। देखिए, रामभद्राचार्य की अगर हम बात करें तो उनके बयान समय समय पर बहुत सारे आए जो लोगों को आहत करने वाले थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उन्होंने कहा था अभी कि जो राम को भजने वाले ज्ञानी और ब्राह्मण हैं, चाम को भजने वाले नीच और चमार हैं, उन्होंने कहा था। नेता अगर इनको बहुत बड़े ज्ञानी हो, मेरा चैलेंज है जगत गुरु जी को, रामभद्राचार्य जी को चैलेंज है, ये बता दे इस धरती का सबसे बड़ा संत कौन से समाज का था। देश में रहते हैं हम, हमें स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की, तो इस व्यक्ति के ऊपर किस तरीके से क्या मुकदमे क्यों लगाया गया, इसकी जो है जवाबदेही दे के तब काम सिद्ध करें। नहीं तो आप जान लीजिए कि ये समाजवाद, ये अम्बेडकरवाद, ये पीडीए के लोग जब निकलेंगे तो मिश्रा जी जो है कोई ब्राह्मण या उस तरीके व्यक्ति नहीं है, ये पीडीए की सोच के व्यक्ति है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। हम लगातार बनारस से आपके बीच में खबर भेज रहे हैं। देश के विपक्ष के बड़े नेता बनारस वाले मिश्रा जी पर मुकदमा हुआ है, और मुकदमा इस बात पर हुआ है कि उन्होंने जगत गुरु रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य पर उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी, ऐसा कथित बयान दिया गया है, और उसी को जो है आधार बनाते हुए उनको ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है। अब लगातार पूरे देश भर से जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बनारस वाले मिश्रा जी को अपना नेता मानते हैं और अपनी मुखर आवाज़ मानते हैं, वो लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब धीरे धीरे लोग बनारस भी आना शुरू कर चुके हैं कि आखिर बनारस वाले मिश्रा जी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के साथ खड़े रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में जो शख्सियत उपस्थित हुए हैं, बनारस वाले मिश्रा जी से मिलने आए थे। जौनपुर से पूर्व में एमएलसी के प्रत्याशी रहे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता डॉक्टर मनोज यादव जी हमारे बीच में आए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, बनारस वाले मिश्रा जी पर मुकदमा हो गया, कथित रूप से ये कहा गया कि वो रामभद्राचार्य पर अमर्यादित टिप्पणी कर गए, तो आप आज मिलने आए थे, बातचीत उनसे हुई, अभी क्या मामला है, अभी क्या चल रहा है? देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी हमारे भाई हैं और समाजवाद के पुरजोर भी हैं, उनके बात भी रखते हैं, पीडीए के लोगों की बात रखते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जो टिप्पणी रामभद्राचार्य जी के ऊपर हुआ है, तो वहाँ पे कोई गलत बात उन्होंने कहा नहीं है। ये तो ईश्वरी उनको जो है दंड मिला है कि वो आंख से अंधे हैं। अगर उन पे अगर कोई बात कहा है कि ये अगर कह दिए, तो कोई इस तरीके से कोई ऐसी बात तो आई नहीं उसमें। परंतु मैं ये नहीं जाना कभी रजनीश जी कि ब्राह्मणों में भी नीच जात होती है। अब ब्राह्मणों में जो नीच जाति है, ये कौन कौन सी जाति थी उन्होंने गिनवा दिया। नहीं, वो तो रामभद्राचार्य ने बता दिया। रामभद्राचार्य खुद ब्राह्मण है एक, तो वो तो बता ही सकता ना कौन नीच है। वही बात तो लेकर जो है, एक ब्राह्मण की बात को सुनकर एक ब्राह्मण समाज के जो है ये मिश्रा जी हैं, और उनको इस बात के कथित रूप से हो सकता है हृदयघात पहुंचा होगा, जिसके लिए उन्होंने कहा कि अंधराचार्य है। कोई गलत बात तो क्या नहीं। अब ये बताइए, जो ये पाठक हैं, उपाध्याय हैं, चौबे हैं, दीक्षित हैं और एक त्रिगुणाई हैं, ये बताइए ये ब्राह्मण क्या नीच जाति के हैं? उन्होंने तो यही सवाल किया। उन्होंने बताया कि ये अधम है, ये नीच है, इनकी बेटियां भी नहीं ले सकते हम लोग। तो आप ये बताइए कि एक संत इस देश में जो राष्ट्रवाद की बात करता हो, जो भारत की बात करता हो, भारत की एकता की बात करता हो, भारत की अखंडता की बात करने वाले जो संत होते हैं, अगर इस तरीके के बयानात जब देंगे तो उनके ऊपर किस तरीके छीटाकसी होनी चाहिए। और तो और बता दें, यह एक ऐसे संत हैं जो अपने आप को ही जो है जगत गुरु घोषित करके रखे हुए, हम लोग नहीं मानते। इन्होंने एक बयान और दिया था, अगर चाहते तो हम लोग भी तो इनके ऊपर FIR कर सकते थे। मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये कौन सी भाषा है?
एक संत की भाषा है। एक संत इस तरीके से बोलता है जो देश के प्रत्येक व्यक्ति को लेके भारत की अखंडता की बात करता है और राष्ट्रवाद की बात करता हो, और वह व्यक्ति अगर इस तरीके के किसी नेता जो पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित लोगों का जो है मसीहा हो, जिन्हें हम लोग श्रद्धेय नेताजी भगवान मानते हैं, यहाँ तक कि 3-3 बार के वो मुख्यमंत्री रहे और रक्षा मंत्री भी रहे, अगर उनके ऊपर ये टिप्पणी करता है आदमी, तो फिर ये मुझे तो एकदम लगता है कि व्यक्ति विशेष और एक राजनीतिक व्यक्ति से जो प्रेरित है व्यक्ति। अब आप वही देख लीजिए कि महाकुंभ लगा है 144 वर्ष का, वहां पे जितने श्रद्धालु हैं जा रहे हैं, जाने के बाद वहीं पे देखिए जब अभिमुक्तानंद जी ने टिप्पणी किया कि भाई इस तरीके की बात आ रही है तो इसका मुख्यमंत्री जवाबदेही दें, तो उस मामले को लेकर मुख्यमंत्री एकाएक बैठ जाते हैं, वही महाकुंभ में पूरे संतों का मेला लेके बैठ जाते हैं और वहीं में एक सतुआ बाबा है उनको जगत गुरु घोषित कर देते हैं। मैं जहाँ तक जानता हूँ, पढ़ा हूँ, जाना हूँ, और मैं भी ब्राह्मण समाज के साथ रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये ब्राह्मण जो है सदियों से, बहुत दिन से जानता हूँ कि ये शिक्षा देता है, संस्कृति देता है, सभ्यता देता है, संस्कार सिखाता है, और वही ब्राह्मण जो है बैठ के इस तरीके से अगर कुनीतियों और गंदी बात करेगा तो ये बताइए ये भारत देश में और भी देशों में किस तरीके का हो जाएगा, प्रश्न उठेगा। और वही में देखा कि आप बैठ के जब संत समाज जब बैठता है तब तो जो है जाके ये बोलेगा कि ये जो है ये जगत गुरु बनने लायक हैं, इनको जो है ज्ञान है, चारों वेद का ज्ञान होगा वो सतुआ बाबा को, इन्होंने तभी ना वो उनको जगत गुरु बनाएगा जब ज्ञान है। अच्छा ये बताइए जगत गुरु ज्ञान है तो क्या उनके पास शास्त्रांत, यही रामभद्राचार्य जी ने कहा था कि अगर कोई ऐसा महात्मा हो जो संत हो, 4 संस्कृत के जो हमसे इस श्लोक पे जो है बात कर ले तो मैं समझ जाऊं कि वो पंडित है, वो संत है। तो वही बात कर रहा हूँ कि क्यों नहीं पूछा उनसे जो सतुआ बाबा थे। चारों वेदों का ज्ञान है, मैं तो जहाँ तक जानता हूँ, समझता हूँ, 4 पीठाधीश्वर हैं हमारे इस भारत देश में और 4 ही संत हैं। और ये तथाकथित संत लोग जो बयानात जो भाजपा के मुंह पे मुंह डाल के बात करता हो, जो भाजपा की भाषा बोलता हो, ये संत हो सकता है। और उसी बात को जवाब दिया उन्होंने जब बनारस वाले मिश्रा जी ने भी कहा हम इनको संत नहीं मानते, तो हम लोग भी इनको संत नहीं मानते, और ये अंधराचार इनको कहना कोई गलत नहीं है, वो तो ईश्वर का दिया हुआ दंड है इनके ऊपर। और रही बात, मैं बता दे रहा हूँ रजनीश जी, मैं मिलने आया हूँ और अपने बड़े भाई को साहस भी दिया हूँ कि यदि अगर पकड़ना चाहे पुलिस पकड़ ले, उनको जेल में भर दे, मगर आप जान लीजिए जेल खाली नहीं रहेगी। इतना बड़ा आंदोलन होगा। ये छोटे मोटे नेता नहीं है बनारस वाले, ये सोशल एक्टिविस्ट इंटरनेशनल व्यक्ति हैं। भले इनकी ख्याति जो हम लोग सोचते होंगे बहुत कमजोर है, मगर आप जान लीजिए जो अंबेडकर की बात करता हो, जो समाजवाद की बात करता हो, जो शोषित वंचित पिछड़ों की बात करता हो, जो ब्राह्मणों में भी गरीब और छूटा हुआ व्यक्ति हो उसकी बात करता हो, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से हमारे जैसे समाजवादी पार्टी में जनेश्वर मिश्र जी रहा करते थे, उसी तरीके का चेहरा मैं देखता हूँ इस व्यक्ति का, आप जान लीजिए। और वहीं देखिए मैं तो बता रहा हूँ कि माता प्रसाद को देखें, माता प्रसाद पांडे जी को, हाँ इसमें हेड कुर्सी पे बैठे हैं समाजवादी पार्टी में, एक कैबिनेट के बराबर के व्यक्ति हैं। तो ये बताइए समाजवादी पार्टी में जब ब्राह्मण हमारे साथ हैं, ब्राह्मण के लोगों के साथ अगर अन्याय होगा तो हम समाजवादी चुप बैठेंगे? हम तो आंदोलन और ईंट से ईंट बजा देंगे, सड़कों पे जो है रेला निकलेगा। देखिएगा धीरे धीरे ये बात हमारे नेताजी के भी संज्ञान में चली गई है। आपसे मुलाकात हुई, देखिए रामभद्राचार्य की अगर हम बात करें तो उनके बयान समय समय पर बहुत सारे आए जो लोगों को आहत करने वाले थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। उन्होंने कहा था अभी कि जो राम को भजने वाले ज्ञानी और ब्राह्मण हैं, चाम को भजने वाले नीच और चमार हैं, उन्होंने कहा था। नेताजी के बारे में जो टिप्पणी की उसको तो आपने बताया ही बताया, ब्राह्मणों के ऊपर जो ब्राह्मणों की जाति में बताया कौन नीच है और कौन ऊंच है। तो ये सारी चीज़ रामभद्राचार्य खोल करके रख रहे हैं। तो उनके जो चेले चपाटी हैं वो तो उनको अपना आराध्य मानते हैं ना, तो उनका आस्था है, उनका जो विचार है उसको आहत करने वाली बात करेंगे तो मुकदमा करेंगे। एक बात बता दें आपको रजनीश जी, अगर इनको बहुत बड़े ज्ञानी हो, मेरा चैलेंज है जगत गुरु जी को, हाँ रामभद्राचार्य जी को चैलेंज है, ये बता दे इस धरती का सबसे बड़ा संत कौन से समाज का था, सबसे बड़ा संत कौन से समाज का था, और सनातनी को बढ़ाने वाला और सनातन को साथ ले चलने वाला कौन संत था। देवरावा बाबा का नाम आपने सुना है? नहीं जानते होंगे। देवरावा बाबा 1000 वर्ष यही इसी धरती पे जिंदा थे और फिर इसके बाद अपने आप में समाधि लिए
पूरी शरीर की पूरा जो है चमड़ियाँ जुलूजुलू झूलने लगी। वो जानते थे कि अब हम जिंदा नहीं रहे, अब हम जिंदा ही रहेंगे, अगर हम नहीं मरेंगे तो फिर इसके बाद इस विश्व में जो है हाहाकार मच जाएगा। जिसकी वजह वो कौन से संत थे हम नहीं बताएंगे इसका नाम। अगर कभी आपका कभी मुलाकात हो जाए अंधराचार्य जी से तो आप उनसे पूछ लीजिएगा, जो मिश्रा जी भैया बोले हैं मैं वही बोल रहा हूँ, और ये शब्द कोई गलत नहीं है। अगर ये को जितना मुकदमा करना हो करें, मगर हम लोग कोर्ट में इसकी जवाबदेही तय करेंगे। कोर्ट संविधान से चलता है, इनके मुख से कहने से नहीं चलता कि कुछ भी अलूल जलूल बोल दें। अब तो जंग हुआ है, अब छिड़ी हुई है बात। अब इनको समझ में आया जाएगा कि शब्दों का किस तरीके से किसी के ऊपर मुकदमा होता है, ये समझ में आ जाएगा। कोर्ट फैसला करेगा इस बात का। और यहाँ पे उन्हीं भाजपाई वालों से भी मैं पूछूंगा कि पता नहीं किस शर्म से डूब मरना चाहिए। एक मिश्रा जी को मैं बहादुर मानता हूँ कि उनके समाज पे बात उठी। देखिए, ब्राह्मण समाज ब्राह्मण होता है, जाति उसमें आप गिनवा देंगे तो ये उपाधि है। शुक्ला है, तिवारी हैं, चौबे हैं, छब्बे हैं, दीक्षित है, ये सब उपाधियाँ वगैरह जितने लोग हैं, जाति तो इसमें तो है ही है, तो उपाधियाँ तो सबकी हैं, तो अपनी अपनी उपाधि उनकी पास है। मगर जहाँ तक हम जानते हैं कि गोत्र मिला के तिवारी दुबे के यहाँ, दुबे तिवारी के यहाँ, शुक्ल तिवारी के यहाँ, इस तरीके से शादी ब्याह भी करते हैं। तो ये बात रखने का, ये प्रश्न रखने का कोई औचित्य नहीं था। इसी बात का जो है उन्होंने विरोध किया। मुकदमा हुआ हमारे भाई के ऊपर, हम आए उनसे मिलने के लिए, आश्वासन भी दिए हैं कि यदि अगर भाई को कुछ हुआ तो आप ये जान लीजिए तो फिर ये बनारस ही नहीं पूरा भारत बंद होगा। और हर जगह व्यक्ति को मैं ये कहना चाहूँगा, मिश्रा जी को मानने वाले लोग, मिश्रा जी को सुनने वाले लोग और मिश्रा जी के हर बातों को जो कंठस्थ करते हैं कि हाँ वो सही बोलते हैं, मेरा आप लोगों से यहीं से मैं गुहार करूंगा। और साथियों, आज से ही तैयार हो जाना, कभी अपने भाई के ऊपर कोई बात अगर आ जाए तो खड़े हो जाना, रोडे जाम कर देना और सरकार के ऊपर अंगुली उठा के पूछना कि यदि इस देश में रहते हैं हम, हमें स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की, तो इस व्यक्ति के ऊपर किस तरीके से क्या मुकदमे क्यों लगाया गया, इसकी जो है जवाबदेही दे के तब काम सिद्ध करें। नहीं तो आप जान लीजिए कि ये समाजवाद, ये अम्बेडकरवाद, ये पीडीए के लोग जब निकलेंगे तो मिश्रा जी जो है कोई ब्राह्मण या उस तरीके व्यक्ति नहीं है, ये पीडीए की सोच के व्यक्ति हैं। हम लोग उनके साथ कदम में कदम मिला के चलने का काम करेंगे। चलिए ठीक है, जो बनारस वाले मिश्रा जी पर मुकदमा हुआ था, अब धीरे धीरे कहीं न कहीं जो विपक्ष है वो लामबंद होना शुरू हो गया। इस बात की जो तफ्तीश है मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि अब धीरे धीरे लोग बनारस वाले मिश्रा जी से मिलना शुरू कर दिए हैं और बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत करके, ये अभी जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर मनोज यादव जी से, उन्होंने कहा कि हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आज पूरा हाल चाल जाना और ये समझने का प्रयास किया कि अभी उस मामले में क्या हो रहा है। तमाम जो समाजवादी हैं, तमाम जो विपक्षी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो बनारस वाले मिश्रा जी के अनुयायी हैं, जो उनको मानने वाले लोग हैं, अब वो कहीं ना कहीं ये जो है इनके ऊपर जो इनके ऊपर मुकदमा हुआ है उसके खिलाफ पूरे देश भर में आवाज़ बुलंद करेंगे। तो ये मामला कहाँ तक जाएगा वो सारी चीज़ पर हमारी नज़र है। बहुत सारी खबरें हैं जो इस पे हम लगातार करते रहेंगे और आपके बीच में खबरें भेजेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।